हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में हम लोगों ने एनिमल टिश्यू पढ़ लिया, फ्रॉग के बारे में पढ़ लिया। नाउ वी हैव टू कवर द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कॉकरोच, जो कि 2023 तक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। हर साल 2 से 3 क्वेश्चंस कॉकरोच से पूछे जाते थे बच्चों। 2024 में अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्योंकि एनएमसी ने पहले जो सिलेबस रिलीज किया उसमें कॉकरोच का नाम मेंशन नहीं था। हालांकि एनटीए ने बाद में एक एफएक्यू में ये कहा कि भाई कॉकरोच से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे अलॉन्ग विद फ्रॉग। तो एक बार जब नीट के आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स आ जाएंगे उसमें दोबारा से आपका सिलेबस मेंशन्ड होगा, वहां पर भी अगर कॉकरोच का नाम है तो डेफिनेटली दिस टॉपिक विल बी ऑन इन योर कोर्स। ठीक है, हालांकि न्यू एनसीईआरटी में ये नहीं है, इसलिए मैं पहले ही टेलीग्राम ग्रुप पे इस चैप्टर का पीडीएफ शेयर कर चुकी हूँ, तो उसका प्रिंट आउट आपके पास होगा। तो ये सेशन आप उसी प्रिंट आउट को सामने रखकर उसी के थ्रू समझो। ठीक है, नहीं है तो प्रिंट आउट निकाल लेना, एनसीईआरटी में लगा लेना। एंड टाइम पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि टॉपिक हमारे पास है नहीं। ये इस तरह की चीज़ें ना हमारे माइंड को डिस्टर्ब कर देती हैं और जो चीज़ें हमें आती हैं हम उन्हें सही से रिवाइज नहीं कर पाते। ठीक है, चलिए तो पढ़ते हैं बच्चों कॉकरोच के बारे में। भाई कॉकरोच को जानते तो सभी हो, सभी ने देखा होगा घरों में, किचन्स में, स्पेशली बाथरूम्स में, नालियों में ये इनका घर है ना। और रात में कॉकरोचेस ज़्यादा दिखाई देते हैं क्योंकि कॉकरोचेस नॉक्टर्नल बिहेवियर शो करते हैं। ठीक है, ये रात में निकलते हैं। जनरली आपने देखा होगा किचन्स, बाथरूम और नालियों में क्यों मिलते हैं ये आपको क्योंकि ये जब अपना एग लेइंग करते हैं ना, तो एग लेइंग के लिए इनको डैम्प प्लेसेस चाहिए होते हैं। ठीक है, जहाँ पर थोड़ी नमी हो, गीलापन हो, दैट्स वाई दे प्रेफर दीज प्लेसेस। बट इनका हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। जैसे फ्रॉग तो फिर भी हमारे लिए काम का था कि वो इंसेक्ट्स को खा जाता था, पर ये तो एक तरह के खुद ही पेस्ट हैं। जो कॉकरोचेस हैं वो आपको पता है कई सारी बीमारियां फैलाते हैं। अगर किचन्स में खाना खुला रखा है, उन पर घूम रहे हैं, तो आप सोचो ना बाथरूम लाइंस में से, सीवर लाइंस में से निकल कर आए और वहां घूम रहे हैं, तो बट ऑब्वियस फूड को ये क्या करेंगे, कंटामिनेट करेंगे। तो दे आर नॉट गुड फॉर अस। ये जनरली डिजीज फैलाते हैं, तो इसलिए जहां तक हो घर कॉकरोचेस फ्री होना चाहिए। ठीक है, क्लियर। हाँ, बट यस ओवरऑल हम देखें तो इकोलॉजी में तो हर स्पीशीज की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। तो ये कहाँ बिलोंग करता है बच्चों, एनिमेलिया किंगडम में। इट बिलोंग्स टू द फाइलम आर्थ्रोपोडा, जो सभी फाइलम में सबसे बड़ा फाइलम है, लार्जेस्ट फाइलम है। मैक्सिमम टाइप ऑफ स्पीशीज इसमें आती हैं, जिसमें से भी अगर हम आर्थ्रोपोडा, अगर आपको ध्यान हो हमने पढ़ा था एनिमल किंगडम में कि आर्थ्रोपोडा का भी अपने आप में एक अलग क्लासिफिकेशन होता है। तो उसमें इंसेक्टा क्लास होती है, एरेक्निडा होती है, क्रस्टेशियंस होते हैं, तो उनमें से इट बिलोंग्स टू द इंसेक्टा क्लास। ठीक है, बहुत सारी नई टर्म्स हैं यहाँ पर। फ्रॉग में तो ऐसा था, बहुत हद तक चीज़ें हमसे मैच करती थी, तो आपको नई चीज़ें कुछ नहीं पढ़नी पड़ी। बट कॉकरोच में बहुत सारी नई टर्म्स हैं बच्चों। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है इसका सिस्टम, दिखने में बड़ा छोटा सा इंसेक्ट है, लेकिन इसके अंदर सारी चीज़ें हैं। अलग से डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी है, एक्सक्रीटरी है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी इसका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर आप ह्यूमन से कंपेयर नहीं कर सकते चीज़ों को, ये इंसेक्ट है, नॉन कॉर्डेट है, तो सब कुछ हमसे अलग है विद अ डिफरेंट टर्म्स। ठीक है ना, तो आपको इसको थोड़ा ढंग से पेशेंस के साथ समझना है। एक बार पढ़ने से ये टॉपिक याद नहीं होगा, आपको इसको 2-3 बार रिवाइज करना पड़ेगा, देन ओनली यू विल बी एबल टू रिमेंबर इट। ठीक है, चलो तो पढ़ते हैं इसके बारे में। सबसे पहले जैसे फ्रॉग में था, यहाँ भी कॉकरोच के जनरल कैरेक्टर्स आपसे डिस्कस किए हैं बच्चों। देन हम इसकी मॉर्फोलॉजी देखेंगे और फिर हम इसकी एनाटॉमी पढ़ेंगे। तो अगर हम जनरल कैरेक्टर्स की बात करें तो सबने देखा है जनरली कॉकरोच ब्राउन कलर के होते हैं, कुछ कॉकरोच ब्लैक भी होते हैं बच्चों, और भी डरावने से दिखते हैं ब्लैक कॉकरोच तो। ठीक है, तो ब्राउन और ब्लैक बॉडीड एनिमल्स इंक्लूडेड इन द क्लास इंसेक्टा, फाइलम आर्थ्रोपोडा हो गया। ठीक है, देन ब्राइट येलो, रेड एंड ग्रीन कलर्ड कॉकरोचेस हैव आल्सो बीन रिपोर्टेड इन ट्रॉपिकल रीजन्स। भाई हमने तो कभी नहीं देखे, बट यस ये कह रहा है कि कॉकरोच येलो, रेड या ग्रीन कलर के भी होते हैं, जनरली ट्रॉपिक्स जहां पर बहुत डाइवर्सिटी है वहां पर मिलते हैं। ओके, साइज जो है इनका, वैसे मुझे नहीं लगता कि आपसे साइज पूछेंगे, बट साइज यहाँ दे रखा है 1/4 इंच से 3 इंच तक इनकी लेंथ होती है जनरली, 0.6 से 7.6 सेंटीमीटर। एंड कॉकरोच के आगे तो बड़े बड़े से निकले रहते हैं ना, लॉन्ग एंटीना। कॉकरोच इंसेक्टा में है, आर्थ्रोपोडा में है, जॉइंटेड लेग्स होंगी तो लेग्स प्रेजेंट है। एंड द फ्लैट एक्सटेंशन ऑफ द अपर बॉडी वॉल दैट कंसील हेड। ये क्या लिखा है इन्होंने, हाँ ये जो वर्ड है ना, ये जो लाइन है ना बच्चों,
आप कभी कॉकरोच को ध्यान से देखना, देखो हमारे पास फोटो भी तो है, इसमें आप देखो कॉकरोच का जो हेड है ना, वो ये पूरा हेड नहीं दिख रहा आपको कॉकरोच का, बल्कि हेड ऑफ द कॉकरोच तो ये रहा, ये ऐसे 90 डिग्री पर टिल्ट रहता है बॉडी से, तो हेड है ना वो हमें दिखता नहीं है अच्छे से। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि कॉकरोच में क्या होता है, हेड, थॉरेक्स और एब्डोमेन 3 पार्ट्स होते हैं। तो थॉरेक्स में जो पहला सेगमेंट होता है, अभी आप पढ़ोगे, थॉरेक्स भी अगेन सेगमेंटेड है, 3 सेगमेंट्स होते हैं थॉरेक्स में। तो उनमें जो सबसे पहला सेगमेंट होता है प्रोथॉरेक्स, उस पर एक कवरिंग लगी रहती है, ये आपको वही कवरिंग दिख रही है जिसको कहते हैं प्रोनोटम, और वो कवरिंग हेड तक एक्सटेंडेड रहती है, तो हम कॉकरोच के हेड को क्लियरली नहीं देख पाते हैं। ओके, तो ये जो इन्होंने लिखा है कि कॉकरोच के पास लॉन्ग एंटीनी होते हैं, लेग्स होते हैं, एंड इसको आप टर्म दे दो फ्लैट एक्सटेंशन ऑफ द अपर बॉडी वॉल दैट कंसील हेड, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं बच्चों प्रोनोटम। प्रोनोटम, ये देखो आपके बुक में लेबलिंग की हुई है प्रोनोटम की, सी ये कॉकरोच का डायग्राम है, इसमें ये अब देखो इसमें आप समझना, ये आपको हेड का पार्ट दिखाया है, हेड सिर्फ इतना सा नहीं है, नीचे की तरफ है। जनरली ये कॉकरोच की बॉडी है तो हेड 90 डिग्री पर ऐसे टिल्टेड रहता है, ठीक है, तो ये आपको हेड का पार्ट दिख रहा है, ये थॉरेक्स का पहला सेगमेंट है, ये दूसरा सेगमेंट है और ये तीसरा सेगमेंट है, तो मतलब ये वाला पूरा पार्ट थॉरेक्स है। सिर्फ ये नहीं है थॉरेक्स, ये पूरा पार्ट थॉरेक्स है, 3 सेगमेंट्स होते हैं थॉरेक्स में, और फिर उसके बाद ये जो पीछे वाला पार्ट है, दिस होल इज द एब्डोमेन पार्ट। क्लियर है? तो मैं आपको कह रही हूं कि जो पहला वाला सेगमेंट है थॉरेक्स का, उस पर एक एक्सटेंशन है, एक पतली सी मेम्ब्रेन है जिसको बोलते हैं प्रोनोटम। तो इन्होंने यहाँ प्रोथॉरेक्स लेबल ही नहीं किया, सीधा प्रोनोटम लेबल किया है, ठीक है ना। प्रोनोटम क्या बताया? फ्लैट एक्सटेंशन ऑफ द अपर बॉडी वॉल, जो हेड को छुपा कर रखती है। यहाँ पिक्ता से लिख दो, इट कंसील हेड, इसने हेड को छुपा दिया है, इट कंसील हेड। क्लियर? देन दे आर नॉक्टर्नल ओमनीवोर्स हैं कॉकरोच, सब खाते हैं, वेज नॉन वेज जो भी मिल जाए वो खा लेते हैं, ठीक है। लिव इन डैम्प प्लेसेस, रीजन मैंने बता दिया, क्योंकि इनको अपनी एग लेइंग के लिए मॉइस्ट कंडीशंस चाहिए थ्रू आउट द वर्ल्ड। They have become residents of human homes and thus are serious pest and vectors of several disease। हम as such disease में डायरेक्टली कहीं कॉकरोच को एज अ वेक्टर इसका नाम नहीं पढ़ते, बट कोई भी डिजीज जिसके पैथोजेंस, नालियों वगैरह में तो पैथोजेंस होते ही हैं, तो उन सबके वेक्टर्स का काम कर रहे हैं कॉकरोच, इसलिए कॉकरोच फ्री होम होना जरूरी है, ठीक है। क्लियर? नाउ आगे बढ़ते हैं मॉर्फोलॉजी पर, ठीक है। बाहर से हमें कॉकरोच में क्या क्या दिखेगा, उससे पहले इन्होंने यहाँ पर लिखा है द एडल्ट ऑफ द कॉमन स्पीशीज ऑफ कॉकरोच, जो सबसे कॉमन स्पीशीज है ना कॉकरोच की, उसका साइंटिफिक नेम दिया है बच्चों, बहुत बार आता है नीट में, पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना। पेरीप्लेनेटा, जहां पर भी कहीं जनरल क्वेश्चन भी होगा ना एनिमल किंगडम का, तो कॉकरोच की जगह ऑप्शंस में पेरीप्लेनेटा दे देंगे। कॉकरोच तो सब जानते हैं, बट पेरीप्लेनेटा हर किसी को नहीं ध्यान। ओके, तो मैं तो कहूंगी आप जो हेडिंग है ना आपकी बुक में कॉकरोच, यहीं पर ब्रैकेट में इसका साइंटिफिक नेम लिख कर रख दो, जिससे कभी भी एनसीईआरटी देखोगे तो सबसे पहले दिखेगा आपको पेरीप्लेनेटा। स्पीशीज कई सारी हैं, उनमें से जिसको यहाँ डिस्क्राइब किया गया है दैट इज अमेरिकाना, ठीक है, पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना। ओके, इट इज द मोस्ट कॉमन स्पीशीज ऑफ कॉकरोच। क्लियर? तो अगर हम इस स्पीशीज के एडल्ट्स की बात करें तो ये जनरली 34 से 53 mm लॉन्ग होते हैं, विद विंग्स दैट एक्सटेंड बियॉन्ड द टिप ऑफ द एब्डोमेन। इसका क्या मतलब है कि अगर हम कॉकरोच के विंग्स को देखें ना, तो ये जो विंग्स ही तो दिख रहे हैं आपको सबसे ऊपर, तो ये विंग्स मतलब आप मान लो एब्डोमेन यहीं पर खत्म हो गया, तो विंग एब्डोमेन के भी टिप से ज्यादा लंबा होता है, इट एक्सटेंड फ्रॉम द टिप ऑफ द एब्डोमेन। क्लियर? बियॉन्ड द टिप ऑफ द एब्डोमेन, बट ओनली इन द मेल्स। मेल्स में जो विंग्स हैं वो ज्यादा लंबे होते हैं, फीमेल में थोड़े छोटे होते हैं कंपैरेटिवली। क्लियर? द बॉडी ऑफ द कॉकरोच इज सेगमेंटेड, यहाँ पर आप लिख दो मेटामेरिज्म, ध्यान है कि भूल गए, मेटामेरिज्म में 3 फाइलम पढ़ते हैं हम, एक तो आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा से पहले वाला एनेलिडा यानी अर्थवर्म, और एक हमारा फाइलम। इन सब में क्लियर कट बॉडी एक्सटर्नली डिवाइडेड है। हमारे फाइलम में हर जगह नहीं दिखता मेटामेरिज्म, हमारे बैकबोन में और भी कई सारे स्ट्रक्चर्स में दिख सकता है, ठीक है। तो यस, मेटामेरिज्म में एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा। क्लियर? नाउ अगर हम कॉकरोच की बॉडी के सेगमेंट्स देखें तो आपको 3 सेगमेंट्स मिलेंगे, हेड, थॉरेक्स, एब्डोमेन। The entire body is covered by a hard chitinous exoskeleton.
ये तो आप सबको याद होगा, इसमें कुछ भी नया नहीं है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आर्थ्रोपोडा की खासियत क्या है कि आर्थ्रोपोडा की बॉडी पर काइटिन का बना एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। ओके, अगर क्रस्टेशियंस को हम देखते हैं, प्रॉन्स वगैरह को, वहाँ और हार्ड होता है क्योंकि वहाँ पे कैल्शियम की भी कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर काइटिन प्रेजेंट है। ओके, एंड यही काइटिन इनको ब्राउन बनाता है, इसी काइटिन की वजह से दे आर ब्राउन इन कलर। ठीक, इन ईच सेगमेंट एक्सोस्केलेटन हैज हार्डन्ड प्लेट्स। ये थोड़ा सा नया पॉइंट है आप लोगों के लिए, देखो समझना, ये पॉइंट क्या कह रहा है कि जितने भी सेगमेंट्स हैं ना बॉडी के, उन सेगमेंट्स को कवर करती हुई कुछ प्लेट्स होती हैं। एग्जैक्टली जैसे आपको अलग से इसलिए दिखेगी वो, क्योंकि बिल्कुल इस विंग को हटा दो आप अभी, ये जो आपको दिख रहा है पार्ट, ठीक है, एक मिनट, ये जो आपको दिख रहा है पार्ट, तो ये पूरा सेगमेंट को कवर करते हुए एक प्लेट है इस पर। ठीक है, तो इन प्लेट्स को कुछ नाम दिए गए हैं बच्चों, इन प्लेट्स को कहते हैं स्टर्नाइड्स। क्या कहते हैं, सॉरी, इन प्लेट्स को कहते हैं स्क्लेराइड्स। क्या कहते हैं, स्क्लेराइड्स। तो आप चाहे कॉकरोच को डॉर्सली देखो या नीचे से वेंट्रली देखो, दोनों जगह ये प्लेट्स दिखेंगी और दोनों जगह इनके नाम भी अलग अलग हैं। क्या नाम है इनके, पढ़ना है यहाँ पे क्या लिखा है, इन ईच सेगमेंट, चाहे थॉरेक्स का सेगमेंट हो, एब्डोमेन का सेगमेंट हो, एक्सोस्केलेटन हैज हार्डन्ड प्लेट्स कॉल्ड स्क्लेराइड्स। स्क्लेराइड्स क्या है, एक्सोस्केलेटन की ही हार्ड प्लेट्स हैं। ओके, और इन स्क्लेराइड्स को क्या कहते हैं, यहाँ लिख लेना, इनको डॉर्सली, जो आपको ऊपर से दिख रही हैं, उनको कहते हैं आप, उनको क्या कहते हैं, टर्गाइड्स। दे आर कॉल्ड टर्गाइड्स। और जब ये प्लेट्स आपको वेंट्रली दिखेंगी, वेंट्रली, तो वेंट्रली इनको कहते हैं स्टर्नाइड्स। स्टर्नाइड्स कैसे याद रखोगे, बहुत आसान है, स्टर्नम बोल हमारे वेंट्रल सरफेस पर होती है, तो जो भी स्टर्ना वर्ड से रिलेटेड आए, स्टर्नाइट, स्टर्ना, स्टर्नम, वो वेंट्रल सरफेस की बात हो रही है। क्लियर, तो ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा पॉइंट, कि भाई पूरी बॉडी पर प्लेट्स हैं, प्लेट्स को कॉमनली तो क्या कहते हैं, स्क्लेराइड्स। अब अगर वो डॉर्सली हैं तो टर्गाइट और वेंट्रली हैं तो स्टर्नाइट। थोड़ा सा ये स्टर्नाइट और स्क्लेराइट मिलता जुलता सा वर्ड है, तो आपको ध्यान रखना है। क्लियर, और ये जितनी भी प्लेट्स हैं, जैसे मान लो मैं आपको कह रही हूँ कि इनकी पूरी बॉडी पर इस तरह की प्लेट्स हैं, ठीक है, तो ये जितनी भी प्लेट्स हैं बच्चों, ये आपस में बहुत थिन मेम्ब्रेन के थ्रू जुड़ी रहती हैं। उस मेम्ब्रेन को बोलते हैं आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। कहा ना मैंने, पूरे कॉकरोच वाले टॉपिक में बहुत सारी टर्म्स भरी हुई हैं, एकदम अलग अलग टर्म्स हैं, कहीं नहीं पढ़ते इनको, तो थोड़ा सा समझना मुश्किल पड़ता है, बट आराम से पेशेंस से धीरे धीरे आप पढ़ो तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ओके, तो आपको ध्यान रखना है कि कॉकरोच में थिन एंड फ्लेक्सिबल आर्टिकुलर मेम्ब्रेन है। आर्टिकुलर मतलब जो दो चीज़ों को जोड़े, तो हर दो सेगमेंट को जोड़ती हुई थिन एंड फ्लेक्सिबल, ये इंपॉर्टेंट है कि भाई थिक है, इनफ्लेक्सिबल है, तो थिन बिल्कुल पतली सी, फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन है, जिसको कहते हैं आर्थ्रोडियल। वैसे भी आर्थ्रो वर्ड किसके लिए आता है, जॉइंट्स के लिए, तो ये जॉइंट करने वाली मेम्ब्रेन है, दैट्स वाई आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। जॉइंट्स कैसे होने चाहिए, थिन एंड फ्लेक्सिबल, तो ये भी थिन एंड फ्लेक्सिबल है। ठीक है, क्लियर। नाउ तो अगर हम यहाँ पे जो नेक्स्ट पैराग्राफ है एनसीईआरटी में, उसमें हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन तीनों के बारे में बताया है। पहले हम एक बार यहाँ पे देखें क्या कि हमको कॉकरोच में क्या क्या दिख रहा है। तो देखो, हेड पर आपको क्लियरली क्या दिख रहा है बच्चों, हेड पर आपको क्लियरली, ये तो सबने देखे हैं, कॉकरोच के एंटीनी, एंटीनी भी फिलीफॉर्म एंटीनी कहलाते हैं, ठीक है ना, एक लंबे हेयर की तरह होते हैं, दैट्स वाई फिलीफॉर्म। तो कॉकरोच में 1 पेयर फिलीफॉर्म एंटीनी होते हैं। हेड पर ही कॉकरोच की आई लगी रहती है। आपको पता है कॉकरोच के पास 4 आंखें होती हैं, ये जो 2 आपको दिख रही हैं इनको कहते हैं कंपाउंड आई, और 2 और होती है उनको कहते हैं सिंपल आई। वो जो हेड ऐसे नीचे मुड़ा हुआ है ना, उसमें दिखती हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने एक यहाँ पे आगे स्कीमेटिक डायग्राम बनाया हुआ है, उसमें आपको समझ आ जाएगा। अगर हम कॉकरोच के हेड को देखें तो कॉकरोच का हेड ना ऐसे ट्राइंगुलर है, समझे आप ट्राइंगुलर कैसे, कि अगर ये कॉकरोच की बॉडी है तो इसका हेड इस तरह से सिचुएटेड होता है, ठीक है, इसका हेड ट्राइंगुलर सा और इस तरह का होता है। ओके, तो बॉडी से ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ऐसा ट्राइंगुलर हेड है कॉकरोच के पास। ठीक है, तो इस ट्राइंगुलर हेड में आपको ये जो 2 दिख रही हैं, है ना, ये तो है कंपाउंड आई, और ये जो छोटी छोटी सी 2 दिख रही हैं, दीज आर द सिंपल आई। तो कॉकरोच के पास 4 आंखें होती हैं, डू रिमेंबर। क्लियर। सो यहाँ पर तो आपको सिर्फ कंपाउंड आई ही लेबल कर रखा है। तो हेड में आपको एंटीनी मिलेंगे, आईज मिलेंगी, और कुछ जो इसका माउथ होता है ना कॉकरोच का, तो अपने खाने को पकड़ने के लिए, फील करने के लिए, सेंस करने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे प्रोजेक्शंस निकले रहते हैं, उनको बोलते हैं माउथ पार्ट्स। ये देखो,
कितने सारे हैं, ये कॉकरोच का हेड दिखाया है हमको, ये ऊपर कंपाउंड आई दिखा दी, ये रही सिंपल आई, ऑसिलस इज द सिंपल आई, इसको आप लिख देना सिंपल आई, ठीक है। यहीं पर कंपाउंड आई के पास से एक एंटीना, उस तरफ से दूसरा एंटीना, दीज आर द एंटीनी, ओके। और यहाँ पर ये जो इसका मुंह होता है, वहां पर मुंह के चारों तरफ कितने सारे अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको बोलते हैं माउथ पार्ट्स। इनके बारे में अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्लियर। तो कॉकरोच में मैंने आपको बताया कि हेड वाले पार्ट में तो आपको मिलेगा आइज, एंटीनी और माउथ पार्ट्स मिलेंगे। अब जो थॉरेक्स वाला पार्ट है बच्चों, जिसमें कि 3 सेगमेंट्स हैं, डू रिमेंबर थॉरेक्स इज 3 सेगमेंटेड। तो इन 3 सेगमेंट्स में क्या होता है, जो कॉकरोच के पास, आपको पता है कॉकरोच के पास कितने पैर होते हैं, आर्थ्रोपोडा है ना कॉकरोच, तो जॉइंटेड लेग्स तो होंगी, कितनी होती हैं, हमेशा याद रखो जितने थॉरेक्स में सेगमेंट है उतने ही पैर होते हैं। थॉरेक्स में 3 सेगमेंट है ना, तो हर सेगमेंट में एक एक पेयर लेग होती है, यानी 3 पेयर ऑफ लेग, 6 लेग्स होती हैं कॉकरोच के पास। एब्डोमेन से नहीं निकलती एक भी लेग, सारी लेग थॉरेक्स से ही निकलती हैं, ठीक है। अगेन इस चीज़ को भी हम आगे सिंप्लीफाइड फॉर्म में देखेंगे कि अगर हम कॉकरोच को ड्रॉ करें तो ये कॉकरोच के 3 सेगमेंट्स हैं थॉरेक्स के, प्रोथॉरेक्स, मीजोथॉरेक्स, मेटाथॉरेक्स। हर सेगमेंट पे मैंने यहाँ पर एक एक लेग बनाई है, एक एक इस तरफ भी होगी, तो 3 पेयर ऑफ लेग्स ऑन ईच सेगमेंट ऑफ थॉरेक्स, ठीक है, मतलब 1 पेयर ऑन ईच सेगमेंट ऑफ थॉरेक्स, क्लियर। ये बात समझ में आ गई। और क्या है थॉरेक्स के पास, जो कॉकरोच उड़ते भी हैं, यू नो ना, ज़्यादा नहीं उड़ते, कभी कभी बस थोड़ा सा फ्लाई करते हैं। तो फ्लाई करने के लिए, उड़ने के लिए कॉकरोच के पास 2 पेयर विंग्स हैं, और ये 2 पेयर विंग्स भी इनके थॉरेक्स पर ही हैं। पहले वाले सेगमेंट पर कुछ मत बनाओ विंग्स में, दूसरे सेगमेंट पर एक पेयर और तीसरे सेगमेंट पर दूसरा पेयर, ठीक है। तो कॉकरोच के जो 2 पेयर विंग्स हैं वो भी थॉरेक्स पर हैं, सेकेंड और थर्ड सेगमेंट पर, ध्यान रहेगा। उसमें भी हम पढ़ेंगे बच्चों कि वैसे तो नेचर ने कॉकरोच को 4 पंख दिए हैं, है ना, 2 पंख, जो आगे वाले पर है उसको मैं 4 विंग बोल दूं क्या, जो सेकंड सेगमेंट पर है, और जो थर्ड सेगमेंट पे जो मैंने ग्रीन कलर से बनाए उनको मैं हाइंड विंग बोल दूं, ठीक है। तो 4 विंग और हाइंड विंग में से आप देखना, कभी आपने नोटिस नहीं किया हुआ, इतना तो कॉकरोच को कौन ही ध्यान से देखता है, लेकिन जो आपको कॉकरोच की बॉडी पे बड़ा सा ओपेक एकदम डार्क कलर का विंग दिखता है ना, मतलब वो 2 होते हैं एक्चुअली में, वो कॉकरोच के 4 विंग दिखते हैं आपको। 4 विंग ऐसे पूरी बॉडी पर ना, इधर हम इसको मोड़ दें तो फैले रहते हैं, ठीक है। और ये ना बहुत ही डार्क, ओपेक, थिक होते हैं, इनसे नहीं उड़ सकता कॉकरोच। जब कॉकरोच को उड़ना होता है तो 4 विंग को यूज ना करके वो अपने हाइंड विंग्स यूज करता है। उन 4 विंग के नीचे जो हाइंड विंग्स हैं उनको निकालता है हल्का सा, और फिर उनसे फ्लाई करता है। और ये जो हाइंड विंग्स हैं ये बिल्कुल पतले, ट्रांसपेरेंट से मेम्ब्रेनस से स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है ना। तो डू रिमेंबर कॉकरोच के पास 2 पेयर ऑफ विंग है, कहाँ सिचुएटेड है, सेकेंड और थर्ड सेगमेंट पर, थॉरेक्स के सेगमेंट पर। आगे वाला पेयर 4 विंग, पीछे वाला पेयर हाइंड विंग, और उड़ते किससे हैं ये, पीछे वाले विंग से, ठीक है, क्लियर। तो इस डायग्राम में एक बार मैं तुमको ना इस तरह से इसलिए समझा रही हूँ, फिर जब तुम एनसीईआरटी से पढ़ोगे एक एक पॉइंट तो तुमको थोड़ा सा ईजी लगेगा, समझ में भी आ जाएगा, ठीक। तो कॉकरोच के तीनों सेगमेंट पर, हालांकि इस डायग्राम को देखते हैं थोड़ी सी गलतफहमी हो सकती है, क्योंकि इसमें इन्होंने क्या किया, जो 4 विंग बनाया है ना, 4 विंग को टेगमिना कहते हैं। जो इन्होंने 4 विंग बनाया बच्चों, वो देखो ऐसा लग रहा है जैसे वो प्रोथॉरेक्स पर हो। यहाँ पर मैं नाम लिख देती हूँ, ये जो 3 सेगमेंट्स हैं, दिस इज प्रोथॉरेक्स, दिस इज मीजोथॉरेक्स एंड दिस इज मेटाथॉरेक्स, क्लियर। तो ऐसा लग रहा है कि ये प्रोथॉरेक्स से अटैच है, बट नहीं, ये मीजोथॉरेक्स पर अटैच है। दिस इज अटैच टू द मीजोथॉरेक्स, ठीक है, दिस इज अटैच टू द मीजोथॉरेक्स। इसको तुम ऐसे कर लो वरना तुम्हें कंफ्यूजन हो जाएगा, क्लियर। और ये सही बनाया है, हाइंड विंग बिल्कुल सही जगह बनाया है। तो यहाँ पर हम लिख भी लेते हैं 4 विंग इज अटैच्ड टू विच सेगमेंट, सेकंड सेगमेंट। सेकंड सेगमेंट को क्या कहते हैं, मीजोथॉरेक्स, जबकि हाइंड विंग इज अटैच्ड टू द थर्ड सेगमेंट। थर्ड सेगमेंट को क्या कहते हैं, मेटाथॉरेक्स, प्रोमीजोमेटा, ठीक है। लेग तीनों सेगमेंट्स पर है, देखो इसमें भी यही किया इन्होंने लेग को कैसे बना दिया, यहाँ यहाँ यहाँ, बिल्कुल ही अलग तरह से बनाया है। तो मॉर्फोलॉजिकली एग्जैक्टली अगर हम देखें तो इस डायग्राम से कंफ्यूजन हो सकता है, बट हमें होना नहीं है कंफ्यूज। लेबल बिल्कुल सही कर रखा है, क्योंकि देखो लेबलिंग में लिख दिया कि जो फर्स्ट पेयर ऑफ लेग है उसको बोलते हैं प्रोथोरेसिक लेग, सेकेंड पेयर ऑफ लेग को बोलते हैं मीजोथोरेसिक लेग, और थर्ड पेयर ऑफ लेग को बोलते हैं मेटाथोरेसिक लेग, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि इट इज अटैच्ड टू, क्योंकि नया टॉपिक है ना, आपको समझ में नहीं आएगा इतना इजीली,
तो जितनी बार लिखोगे, चीज़ों को समझोगे तो याद रहेंगी। इट इज़ अटैच टू मीजोथोरैक्स, नाम से ही पता चल रहा है, एंड इट इज़ अटैच टू मेटाथोरैक्स। ठीक है, समझ में आ गया। तो 3 पेयर लेग्स और 2 पेयर विंग्स, ये सारी चीज़ें कहाँ सिचुएटेड है? थॉरेक्स पर। ठीक है, अब आते हैं हम कॉकरोच के एब्डोमेन पर। एब्डोमेन जो है कॉकरोच का, वो बट ऑब्वियस हेड, थॉरेक्स और एब्डोमेन तीनों में सबसे बड़ा है, और एब्डोमेन फिर से सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। इनका जो एब्डोमेन है वो होता है 10 सेगमेंटेड, और उसमें भी अगर मैं आपको थोड़ा सा यहीं से क्लैरिफाई करके चलूँ तो आपको चीज़ें समझना इजी रहेगा। जब हम कॉकरोच के विंग्स को हटाकर डॉर्सली देखेंगे, ऊपर तो हमें विंग्स दिखते हैं तो सेगमेंट दिखते ही नहीं है एब्डोमेन के, अगर हम उसके विंग्स को हटा दें और एब्डोमेन को देखें तो डॉर्सली तो आप काउंट करोगे ना तो आपको क्लियर कट 10 सेगमेंट्स दिखेंगे, लेकिन अगर कॉकरोच को पलट के नीचे से वेंट्रली काउंट करोगे तो 9 ही सेगमेंट्स दिखेंगे, क्योंकि नीचे 9 ही सेगमेंट्स होते हैं। तो एब्डोमेन में डॉर्सली तो कितने सेगमेंट्स हैं? 10 सेगमेंट्स। लेकिन वेंट्रली कितने सेगमेंट्स हैं? 9 सेगमेंट्स। कितने सेगमेंट्स हैं? 9 सेगमेंट्स। एंड डू रिमेंबर, जो डॉर्सली सेगमेंट्स होते हैं उनको बोलते हैं टर्गा या टर्गम, और जो वेंट्रली होते हैं उनको बोलते हैं स्टर्ना या स्टर्नम। ईच को लिख देती हूँ मैं, क्योंकि जनरली तो यही वाली टर्म आती है स्टर्नम, ऊपर ईच को टर्गम। ठीक है, ध्यान रहेगा क्या? टर्गम, तो टर्गम कितने हैं इनके पास? T1 से T10 तक, और स्टर्नम कितने हैं? S1 से S9 तक। क्लियर? ठीक है, ये दिख रहा है क्या आपको यहाँ पे बाइफर्केटेड सा? ये इनका 10th सबसे पीछे डॉर्सली दिखाया हमको कॉकरोच, तो ये इनका T10 है, क्योंकि जो T10 है वो बाइफर्केटेड होता है। इसको तुम लिख लेना, दिस इज बाइफर्केटेड T10। जो इनका 10th सेगमेंट होता है ना, वो कैसा होता है? बाइफर्केटेड होता है। तो ये आपको बाइफर्केटेड T10 10th टर्गम दिख रहा है, क्योंकि आप डॉर्सली कॉकरोच को देख रहे हो। ठीक है, समझ में आ गया क्या? और क्या दिखता है? अब इसके एब्डोमेन के पास कोई एंटीनी, कोई विंग्स, कोई लेग्स, ये सब नहीं है, पर एब्डोमेन के पास एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब ये सांस लेते हैं, हम किससे सांस लेते हैं? हमारे नॉस्ट्रल से। हमारे नॉस्ट्रल्स हमारे हेड पर हैं, बट यू नो कॉकरोच के जो नॉस्ट्रल्स हैं वो इसके एब्डोमेन पे हैं। और एक नहीं, कॉकरोच के पास एब्डोमेन में 10 सेगमेंट है ना, तो 10 पेयर नॉस्ट्रल्स प्रेजेंट हैं कॉकरोच के पास। ये आपको जो दिख रहे हैं हल्के हल्के ब्लैक कलर के स्ट्रक्चर्स, ये इन्होंने बनाए हैं स्पाइरेकल्स। मैंने एनिमल किंगडम पढ़ाते वक्त बताया था कि कॉकरोच में एक अलग ही रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, ट्रेकियल सिस्टम। तो वो जो ट्रेकी का नेटवर्क होता है वो बॉडी पे बाहर किस ओपनिंग से खुलता है? उन ओपनिंग्स को बोलते हैं स्पाइरेकल्स। ठीक है, यहाँ मैं लेबल कर देती हूँ, इसमें किया हुआ नहीं है, दीज आर द स्पाइरेकल्स। स्पाइरेकल्स किसके बराबर हैं? जैसे हमारे पास नॉस्ट्रल्स हैं वैसे इनके पास स्पाइरेकल्स हैं। जो एयर अंदर बाहर जाएगी वो स्पाइरेकल्स के थ्रू जाएगी। कितने स्पाइरेकल्स होते हैं कॉकरोच के पास? 10 पेयर, ईच ऑन द एब्डोमिनल सेगमेंट। ठीक है, समझ में आ गई बात आप लोगों को? तो ये मैंने आपको कुछ आइडिया दे दिया कुछ स्ट्रक्चर्स का जो कॉकरोच में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो इसके बारे में भी बता देती हूँ, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी बार PYQ आया ना, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी पे पूछा गया है। एनल सर्काई, ये क्या होता है? ये देखो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा दोबारा ड्रॉ कर रही हूँ। ये जो एनल सर्काई है, इसको जब भी तुम ड्रॉ करो ना तो इसमें ऐसे है ना सेगमेंट्स ज़रूर बनाना। एनल सर्काई क्या होता है? एनल सर्काई जो इनका है ये भी अंदर से आ रहा है, ठीक है, ये तो विंग ने कवर कर लिया इसलिए आपको दिख नहीं रहा। तो जो इनका एनल सर्काई होता है बच्चों, ये एनल सर्काई कॉकरोच का एक सेंसरी स्ट्रक्चर होता है। ये इनको सेंस रिसीव करने में हेल्प करता है। इट इज़ अ सेंसरी स्ट्रक्चर, पढ़ेंगे हम इसके बारे में डिटेल में। और ये एक जॉइंटेड एंड सेगमेंटेड स्ट्रक्चर है, पूरे पे खूब सारे जॉइंट्स और सेगमेंट्स बने हुए हैं। तो इट इज अ जॉइंटेड सेगमेंटेड सेंसरी स्ट्रक्चर, फिलामेंट की तरह निकला हुआ है। क्लियर? और दोनों में होता है, इन मेल एंड फीमेल। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि भाई मेल और फीमेल कॉकरोच में क्या अंतर है। तो हम आगे पढ़ेंगे मेल और फीमेल कॉकरोच में एक कॉपुलेशन के लिए एक स्ट्रक्चर आएगा, एनल स्टाइल। तो जब भी वो ऑप्शन में आता है ना तो उसके साथ एनल सर्काई भी लिखा हुआ आ जाता है, क्योंकि एनल स्टाइल, एनल सर्काई कितने मिलते जुलते वर्ड हैं। एनल स्टाइल के बारे में अभी कुछ नहीं बता रही मैं आपको, अभी मैं आपको सिर्फ इतना सा बता रही हूँ कि चाहे मेल कॉकरोच हो या फीमेल कॉकरोच हो, दोनों में आपको डॉर्सली जब आप देखोगे तो क्या दिखेगा? एक सेंसरी स्ट्रक्चर का पेयर दिखेगा, 1 पेयर होगा, दैट इज कॉल्ड एनल सर्काई।
तो एनल सर्काई तो सेंसरी है, कोई कॉप्युलेटरी स्ट्रक्चर होता तो हम कहते फ्रॉग की तरह कि मेल फ्रॉग में है फीमेल में नहीं है, पर दिस इज अ सेंसरी स्ट्रक्चर, तो ये मेल में भी है फीमेल में भी है। ठीक है, क्लियर। इसके बारे में और भी आगे बात करेंगे, अभी के लेवल पर इतना ही समझ लो। ठीक है, तो ये आपको मैंने कॉकरोच के मॉर्फोलॉजी का एक ओवरऑल आइडिया दे दिया है। ये फोर विंग और हाइंड विंग में यहीं पर ध्यान रखना, यहीं लिख देना ये कैसे हैं, ओपेक, तो ये फ्लाइंग में यूज नहीं होते, जबकि ये वाले कैसे होते हैं, ये वाले होते हैं ट्रांसपेरेंट, थिन होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। सो किससे उड़ते हैं कॉकरोच, इन्हीं से उड़ते हैं, यूज्ड इन फ्लाइंग। भाई क्या होता है ना, जब हमारा एग्जाम होता है तब इतनी फुर्सत नहीं होती है रिवाइज करने की कि सब कुछ पढ़ सके, तो एटलीस्ट डायग्राम्स को भी हम ऊपर ऊपर से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखकर चले जाते हैं ना, तो ज़्यादातर चीज़ें हमारी उसी में कवर हो जाती हैं। ठीक है, क्लियर, आइडिया लग गया आपको। इस डायग्राम में जो जो चीज़ें मैंने यहाँ ऐड ऑन की हैं आप भी अपनी एनसीईआरटी में करो इनको ऐड ऑन, तब जाके आपको चीज़ें दिमाग में बैठेंगी, फिट होंगी। अब इनको हम पढ़ते हैं एनसीईआरटी से। ओके, क्या लिखा है भाई, देखो सबसे पहले हेड के बारे में दिया है। हेड इज अ ट्राइंगुलर, ठीक है, ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर है, शेप ऑफ हेड ध्यान रखना है आपको, ट्राइंगुलर, एंड लाई इंटीरियरली, बिल्कुल फ्रंट पे है बॉडी के, एट राइट एंगल, बॉडी से 90 डिग्री पर मुड़ा हुआ है, टू द लॉन्जिट्यूडनल एक्सेस ऑफ द बॉडी। ठीक है, जिसको याद रखने के लिए आप सिंपली इस तरह बना सकते हो कि भाई अगर ये कॉकरोच है तो कॉकरोच का जो हेड है वो कैसा होता है, वो इस तरह का होता है, ट्राइंगुलर, और बॉडी की लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस से 90 डिग्री पर मुड़ा हुआ। क्लियर। अब वैसे तो हेड में कोई सेगमेंट्स नहीं है बच्चों, हम कह रहे हैं थॉरेक्स में 3 सेगमेंट है, एब्डोमेन में 10 सेगमेंट है, तो हेड में कोई सेगमेंट नहीं है, बट हेड आपको इसलिए एक दिखता है क्योंकि एक्चुअली हेड 6 सेगमेंट्स के फ्यूजन से मिलकर बना है। अगर वो फ्यूज नहीं होते तो आप कहते हैं कॉकरोच का हेड भी 6 सेगमेंटेड है, ठीक है, बट ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर आपको जस्ट ये ध्यान रखना है, इट इज अ फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट्स। क्लियर। अब इसको ऐसा क्यों बनाया मुड़ता हुआ, क्योंकि इट शो ग्रेट मोबिलिटी इन ऑल डायरेक्शंस। कॉकरोच का हेड आप देखना आराम से किसी भी डायरेक्शन में इधर उधर इजीली मुड़ सकता है। जैसे हम हमारे हेड को मोड़ते हैं तो सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी हमारे नेक की चाहिए होती है ना, क्या कॉकरोच के पास नेक है? फ्रॉग में तो नेक नहीं थी, कॉकरोच के पास नेक है क्या? तो यस, कॉकरोच के पास नेक है, बट कोई अलग से नहीं है, बल्कि कॉकरोच में क्या होता है, जो इनका पहला सेगमेंट होता है ना थॉरेक्स का, प्रोथॉरेक्स, वही आगे से थोड़ा सा नैरो होता है, तो वो जो नैरो पार्ट होता है प्रोथॉरेक्स का उसी को नेक कह देते हैं, अलग से नहीं होता नेक इसमें, उसी को नेक कह देते हैं, और वो इसीलिए उसको नैरो किया गया जिससे कॉकरोच अपने हेड को इजीली मूव कर सके। तो यहाँ पर लिखा है कि हेड हैज अ ग्रेट मोबिलिटी इन ऑल डायरेक्शंस ड्यू टू फ्लेक्सिबल नेक। बट व्हाट इज दिस फ्लेक्सिबल नेक, यहाँ पे लिख लेना ये नेक क्या है, इट इज जस्ट द नैरो पार्ट ऑफ प्रोथॉरेक्स। प्रोथॉरेक्स का ही जो एंटीरियर नैरो पार्ट है ना, उसी को कॉकरोच की नेक बोल देते हैं। ठीक है, नाउ आगे क्या लिखा है भाई, हेड के पास क्या क्या चीजें हैं, मैंने आपको कहा 2 पेयर आंखें हैं, 1 पेयर एंटीनी है और माउथ पार्ट्स हैं। तो देखो यहाँ पर क्या क्या दिया है। सबसे पहले द हेड कैप्सूल, हेड को कैप्सूल भी बोल सकते हैं बच्चों, है ना, हेड इनका एक कैप्सूल की तरह है, दैट्स वाई। तो हेड कैप्सूल बेयर अ पेयर ऑफ कंपाउंड आइज, अ पेयर ऑफ थ्रेड लाइक एंटीनी, ओके, एंड इसके अलावा तीसरी चीज कहाँ है, ये रहा, एंड अपेंडेजेस फॉर्मिंग बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप। ये आपको बहुत डिटेल में नहीं जाना, बट ये जो आर्थ्रोपोडा में जो अपेंडेजेस होते हैं ना, ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, माउथ पार्ट्स होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे मक्खी होती है ना, वो क्या करती है, किसी भी फूड पे से उस पर बैठ जाती है और उसके पास सकिंग टाइप के होते हैं, स्पॉन्जिंग टाइप के होते हैं, वो उसमें से चूस लेती है उसका न्यूट्रिशन, जबकि कॉकरोच क्या करता है, पकड़ के बाइट और च्यू करके खाता है। तो ऐसे इंसेक्टा में अलग अलग टाइप के अपेंडेजेस होते हैं। तो कॉकरोच के पास जो है, बस आपको तो वही याद रखने हैं, जैसे मच्छर जो है खून चूसता है तो उसके पास सकिंग टाइप होता है, मक्खी के पास स्पॉन्जिंग टाइप होते हैं, ठीक है। तो कॉकरोच के पास कैसे होते हैं, बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स। क्लियर है, ठीक है। तो ये 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसमें सिंपल आई कहाँ गया, सिंपल आई यहाँ नहीं दिया इन्होंने, शायद वो आगे सेंस ऑर्गन्स में दे रखा है, बट मैं तो कहूँगी यहाँ भी आप ऐड कर लेना कि इनके पास कंपाउंड आई के अलावा अ पेयर ऑफ सिंपल आई भी होता है, अ पेयर ऑफ सिंपल आई। सिंपल आई को ऑसिलाई बोलते हैं, ऑसिलाई या ऑसिलस, ठीक है।
वैसे मैंने इन चीज़ों को ना काफ़ी सिंप्लीफाई कर दिया आप लोगों के लिए, मुझे पता है ये पढ़ने में बहुत दिक्कत आती है। मैं कहूँगी एक बार आप कॉकरोच के नोट्स ज़रूर बनाओ खुद से। तो हेड वाले रीजन में जो जो अपेंडेजेस हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है। इनके हेड के पास 2 पेयर आईज होती हैं, सिंपल आई, कंपाउंड आई, एंटीनी होते हैं 1 पेयर, माउथ पार्ट्स होते हैं बाइटिंग एंड चूइंग टाइप, ठीक। आगे देखते हैं भाई, यहाँ क्या लिखा है कि अभी आईज की बात यहाँ बिल्कुल भी नहीं की क्योंकि आई सेंस ऑर्गन में दोबारा कवर होगा। थोड़ा सा इन्होंने उसके बारे में बताया एंटीनी के बारे में कि जो एंटीनी है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है एंड कहाँ से निकलते हैं, दे अराइज फ्रॉम मेम्ब्रेनस सॉकेट्स लाइंग इन फ्रंट ऑफ आईज। देखा आपने, अभी यहाँ पर देखा था हमने, आई के जस्ट फ्रंट में यहाँ पर एक मेम्ब्रेनस सा सॉकेट है, उसी सॉकेट से एंटीनी निकल रहा है, क्लियर। तो ध्यान रखना, फ्रॉम अ मेम्ब्रेनस सॉकेट लाइंग इन फ्रंट ऑफ आईज, क्लियर। नाउ एंटीनी का काम क्या है भाई, आपने देखा है कॉकरोच एंटीनी को अपने मॉनिटरिंग सिस्टम की तरह यूज करता है, चेक कर लेता है आगे कोई खतरा तो नहीं है, फिर ही आगे बढ़ता है। तो एंटीनी हैव सेंसरी रिसेप्टर्स, सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं एंटीनी में, ठीक है। जैसे फ्रॉग में सेंसरी पैपिली पढ़ा था ना हमने, कॉकरोच के पास सेंस फील करने के लिए एंटीनी है, तो दे हैव सेंसरी रिसेप्टर दैट हेल्प इन मॉनिटरिंग द एनवायरनमेंट, ओके। देन इंटीरियर एंड ऑफ द हेड बेयर अपेंडेजेस फॉर्मिंग बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स। अब इन माउथ पार्ट्स में कौन कौन से होते हैं उसको हम पहले डायग्राम में देखते हैं। देखो इनके माउथ पार्ट्स को यहाँ बड़े अच्छे से दिखाया है, यहाँ आप देखोगे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, हालांकि पता तो आपको ये भी होना चाहिए, क्या पता इसकी लेबलिंग पूछ ले आपसे। तो देखो इनके माउथ पार्ट में ये ऊपर की तरफ आपको दिख रहा है, दिस इज मैग्जिला, यहाँ पर ये दिखाया है दिस इज मैग्जिला, ठीक है। 2 मैग्जिला होते हैं इनके पास, एक इधर एक इधर, ठीक है। देन यहाँ पर आपको दिखाया है मैंडिबल, ये रहा मैंडिबल, है ना। यहाँ पे देखो थोड़ा सा, मतलब ये मैग्जिला है और ये वाला बड़ा सा जो दिखाया है वो मैंडिबल है। मैंडिबल भी अगेन इनके पास पेयर्ड होता है, ये हमारी तरह नहीं है, हमारे में तो मैग्जिला और मैंडिबल बोन्स हैं बच्चों, जॉ बोन्स हैं जिसमें टीथ लगे हुए होंगे, बट कॉकरोच में कहाँ बोन्स आएंगे, तो नॉन कॉर्डेट है ना। तो इनमें बस प्रोजेक्शन टाइप स्ट्रक्चर्स निकले हुए हैं, उन्हीं को नाम दिया गया है, ओके। तो मैग्जिला भी 2 है, मैंडिबल भी 2 हैं, हमारे में तो मैग्जिला 2 होते थे, मैंडिबल को एक ही बोन माना जाता है, ठीक है। देन इसके अलावा लिप्स भी हैं इनके पास। अब लिप्स के नाम क्या है यहाँ पर, एक ऊपर की तरफ है लेब्रम, लेब्रम एक ही है, इट इंडिकेट अपर लिप, वो रहा ऊपर दिख रहा है आपको, वो बनाया, दिस इज लेब्रम, ओके। और ये दिख रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर, ये पूरा एक ही स्ट्रक्चर है, ये दिस वन, ये पूरा एक ही स्ट्रक्चर है, ये रहा, ये पूरा स्ट्रक्चर है लेबियम। लेबियम भी इनके पास एक है एंड इट रिप्रेजेंट लोअर लिप। यहाँ पर ऐसा लगेगा हमें देखने में कि ये 2 हैं, बट इट इज सिंगल। लिप्स तो सिंगल ही होंगे, अपर लिप लोअर लिप, जैसे हमारे पास है वैसे इनके पास है, ठीक है। तो मैंडिबल और मैग्जिला तो 2 हो गए, लेब्रम और लेबियम 1 हो गए। लेब्रम अपर लिप है, लेबियम लोअर लिप है, कोई ट्रिक बना लेना, अपर लेब्रम आर ऊपर आ रहा है, आई नीचे आ रहा है, ठीक है, क्लियर। और इन चारों माउथ पार्ट्स के बीचों बीच एकदम सेंटर में होती है इनकी टंग जैसा स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं हाइपोफैरिंग्स। से दिख रही है आपको, बिल्कुल टंग जैसी है, वैसे इसका नाम टंग की जगह रख दिया है हाइपोफैरिंग्स, क्योंकि ये फैरिंग्स के जस्ट नीचे होती है, दैट्स वाई हाइपोफैरिंग्स, ठीक है। तो आपको इस डायग्राम के अकॉर्डिंग भी ध्यान रखना है, और ये अगर आ जाए तो भी ध्यान रखना है, लेब्रम, लेबियम, अपर लिप, लोअर लिप, मैंडिबल, मैग्जिला, ठीक है, और इनके सेंटर में हाइपोफैरिंग्स या टंग, ठीक। यहाँ पर इन्होंने दिया इसी मैंडिबल पर, ऐसे जो मैंडिबल है ना उस पर ऐसे स्ट्राइशंस बने रहते हैं जिससे ये फूड को बाइट करते हैं या ग्राइंड करते हैं, ठीक। एक चीज और देखना, इन माउथ पार्ट्स में ये सेंस करने के लिए कि फूड हमारे लिए सही है कि नहीं, इनके पास कुछ सेंसरी पैपिली होते हैं। वो सेंसरी पैपिली में कहाँ कहाँ होते हैं, सब पे नहीं होते। एक तो मैग्जिला पे आपको ये 2 स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं क्या, तो मैग्जिला पे ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर निकल रहा है, जॉइंटेड स्ट्रक्चर है ये भी अगेन, ठीक है। ये है मैग्जिलरी पैल्प्स, मैग्जिलरी पैल्प्स, और लेबियम पे जो निकल रहा है ये रहा, दिस इज, दोनों तरफ है, दिस इज लेबियल पैल्प। तो इनके माउथ पार्ट के पास सारे माउथ पार्ट के पास नहीं, मैग्जिला और लेबियम से निकलते हुए पेयर्ड सेंसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको बोलते हैं पैल्प्स। दे रखा है क्या एनसीईआरटी में, ये देखो क्या लिखा है यहाँ पर, द माउथ पार्ट्स कंसिस्ट, क्या क्या होता है माउथ पार्ट में, लेबियम, आई लोअर लिप,
मीडियन फ्लेक्सिबल लोब एक्टिंग एज टंग, दैट इज हाइपोफैरिंक्स, बीचों बीच होता है। मीडियन लिखा है ना इन्होंने, मीडियन सेंटर में होता है, फ्लेक्सिबल होता है, लोब जैसा होता है। लाई विद इन द कैविटी एनक्लोज्ड बाय द माउथ पार्ट्स, ये कहाँ रहता है, माउथ पार्ट्स के बीचों बीच। इट इज प्रेजेंट विद इन द कैविटी एनक्लोज्ड बाय माउथ पार्ट्स, ठीक है। और अच्छा ऊपर स्ट्रक्चर ये मैंने कहा कहाँ गए, लेब्रम दैट इज अपर लिप, अ पेयर ऑफ मैंडिबल एंड पेयर ऑफ मैक्सिला, ठीक है ना। मैंडिबल और मैक्सिला पेयर्ड है, लेब्रम और लेबियम अनपेयर्ड है, सेंटर में टंग है, सिंपल, ठीक है। आप इसको सिंपली इतना कॉम्प्लेक्स तरीके से नहीं याद रख सको तो ऐसे भी याद रख सकते हो, सिंपल डायग्राम बनाकर कि ऊपर हो गया लेब्रम, नीचे हो गया लेबियम, यहां दोनों तरफ हो गए मैंडिबल, यहां दोनों तरफ हो गए मैक्सिला, ठीक है। और मैक्सिला से निकलेंगे एक तो पैल्प और एक लेबियम से निकलेंगे पैल्प, और इनके बीचों बीच हो गई इनकी टंग, हाइपोफैरिंक्स, ठीक है। तो सिंपल वे में भी याद कर सकते हो आप ऐसे, ठीक है। सिर्फ आपसे नाम पूछेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पूछेंगे कि ये कौन से टाइप के माउथ पार्ट्स हैं, तो दे आर बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप। क्लियर, समझ में आ गया। चलो भाई, ये मैंने आपको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके चीज़ों का चार्ट यहाँ प्रोवाइड करा दिया, अब चाहो तो बना लेना। नाउ हेड के बाद हम आते हैं किस पर, ठीक है। ये सब डायग्राम्स हो गए अलग अलग, देखो यहाँ पर हमने सारी चीज़ें बना दी हैं। एंटीनी बना दिया है सॉकेट से, दिस इज सॉकेट, व्हाइट कलर से आपको दिख रहा है, दिस इज सॉकेट इन फ्रंट ऑफ आई, ठीक है। ये सिंपल आई, ये कंपाउंड आई, ये माउथ पार्ट्स में सारे नहीं दिखाए यहाँ पर मैंने। ये मैक्सिला से निकलता हुआ मैक्सिलरी पल्प और पैल्प, और यहाँ पे लेबियम से निकलता हुआ लेबियल पैल्प्स, ठीक है। नाउ अच्छा, पैल्प्स के बारे में एनसीईआरटी में थ्योरी में नहीं लिखा है बच्चों, है ना, तो बहुत कम चांसेस है पूछने के, बस क्योंकि डायग्राम में दिखाया था तो मैंने आपको बता दिया। और ये पैल्प्स क्या होते हैं, दीज आर द सेंसरी पैल्प्स, सेंसरी पैल्प्स, ठीक है। आगे बढ़े, नाउ आते हैं बच्चों हम थॉरेक्स पर। हेड के बाद क्या आता है, थॉरेक्स। थॉरेक्स की ज़्यादातर चीज़ें बहुत ईजी है, हमने पहले ही कवर कर ली कि भाई थॉरेक्स के 3 पार्ट्स हैं, कौन कौन से, प्रोथॉरेक्स, मीजोथॉरेक्स एंड मेटाथॉरेक्स, ठीक है। प्रोथॉरेक्स इज कवर्ड विद प्रोनोटम, जिसने हेड को भी ढक रखा है, प्रोनोटम, ठीक है, विच कंसील हेड टू, जिसने हेड को छुपा रखा है, क्लियर। हेड इज कनेक्टेड, ये देखो यहाँ पर नेक के बारे में आ गया ना, मैं सोचती कहीं तो है एनसीईआरटी में। द हेड इज कनेक्टेड विद थॉरेक्स बाय अ शॉर्ट एक्सटेंशन ऑफ प्रोथॉरेक्स नोन एज द नेक। इनकी जो नेक है वो प्रोथॉरेक्स का ही एक शॉर्ट एक्सटेंशन है, क्लियर, जो कि बहुत फ्लेक्सिबल है, जिसकी वजह से इनका हेड आराम से सब दिशाओं में घूम सकता है। नाउ अगर लेग्स की बात करें तो हर सेगमेंट पर लेग है ना, तीनों पे आपको लेग बनानी है। एक बार रफली डायग्राम बना लेना, तो यहाँ लिखा है ईच थोरैसिक सेगमेंट बेयर अ पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स। यस, कॉकरोच वॉक तो करता ही है, ठीक है। द फर्स्ट पेयर ऑफ विंग, लेकिन अगर हम विंग्स की बात करें, ये तो बात हो रही थी किसकी, लेग्स की। अगर हम विंग्स की बात करें तो विंग्स का जो फर्स्ट पेयर है वो मीजोथॉरेक्स पर है, और जो सेकंड पेयर है वो मेटाथॉरेक्स पर है। फर्स्ट पेयर को क्या कहते हो तुम, ये जो हार्ड ओपेक लेदरी सा है, फोरविंग या टेगमेना, क्या कहते हो उसको तुम, टेगमेना। और जो पीछे वाले विंग्स हैं वो ट्रांसपेरेंट से होते हैं, थिन होते हैं, उनको सिंपली हाइंड विंग्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है 4 विंग्स जो कि मीजोथॉरेसिक हैं, दे आर कॉल्ड टेगमेना, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, नीट में पूछ लेंगे। और ये कैसे होते हैं बच्चों, ओपेक, डार्क कलर्ड, लेदरी, जिनसे ये उड़ नहीं सकता, और हाइंड विंग को छुपा के रखते हैं। आपको ऊपर से देखोगे कॉकरोच में तो 2 ही विंग्स दिखेंगे, क्योंकि 2 विंग्स नीचे छुपे हुए हैं, दे कवर द हाइंड विंग व्हेन एट रेस्ट। और जब इन्हें उड़ना होता है तो ये अपने 4 विंग्स को भी हटा देते हैं और फिर हाइंड विंग्स को खोलकर उनकी हेल्प से उड़ते हैं, ओके। तो जो हाइंड विंग्स हैं वो कैसे हैं, ट्रांसपेरेंट हैं, मेम्ब्रेनस हैं, एंड आर यूज्ड इन फ्लाइट। दिस इज इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। उड़ते किससे हैं ये, अपने पीछे वाले पंखों से। क्लियर है क्या, समझ में आ गया। यहाँ पे सब बातें मैंने इसी डायग्राम में लिख दी है, ये एक एडिशनल पॉइंट लिख दिया है, चाहो तो, वरना जरूरी नहीं है। पेयर्ड लेग्स है ना, जॉइंटेड लेग्स हैं यहाँ पर, तो जो फर्स्ट सेगमेंट होता है लेग का उसको कॉक्सा बोलते हैं,
ठीक है, सब में होता है, इंसेक्ट्स में भी, दूसरे आर्थ्रोपोडा में भी। जैसे अगर तुम्हें ध्यान हो तो हम पढ़ते हैं स्पाइडर में एक्सक्रीशन के लिए कॉक्सल ग्लैंड्स होती है, क्योंकि वो कॉक्सा के पास होती है। यहाँ नहीं है कॉक्सल ग्लैंड, यहाँ तो मेल्फिजियन ट्यूब्यूल आएंगे एक्सक्रीशन में। ठीक है, क्लियर। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। ये थॉरिक्स के तीनों सेगमेंट हो गए, उसको भी मैंने डायग्रामेटिकली लिख दिया, तुम्हें कोई कंफ्यूजन नहीं हो जिससे। ठीक है, नाउ इन तीनों सेगमेंट पर, लेग तीनों पर लिखी है, विंग सिर्फ इन दोनों पर लिखे हैं। विंग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, काम खत्म। एब्डोमेन पे आ जाओ। एब्डोमेन थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड है बच्चों, थोड़ा सा क्या, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ एनसीईआरटी में ना 2-3 लाइन लिख के छोड़, मतलब ये स्टार्टिंग की जो 2-3 लाइन है उसमें बताया ही नहीं कि किसकी बात कर रहे हैं। अगर आप खुद पढ़ोगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। देखो क्या लिखा है, इसीलिए मैं थोड़ा सा ना यहाँ पर आपको एनसीईआरटी के बाहर जाके चीज़ें बताऊंगी, तभी आपको एनसीईआरटी का ये पैराग्राफ समझ में आएगा। ठीक है, तो इसको पढ़ने से पहले ना हम चीज़ें समझते हैं कि एक्चुअली एब्डोमेन है क्या। देखो एब्डोमेन में डॉर्सली देखोगे, मैंने तुमको कहा 10 सेगमेंट दिखेंगे, और वेंट्रली देखोगे तो 9 सेगमेंट दिखेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि भाई डॉर्सली आपको T1 to T10 दिखेगा, दैट ईच इज कॉल्ड टर्गम। और उनमें भी हमेशा ध्यान रखना, अगर हम हल्का सा डायग्रामेटिक व्यू बनाएं तो T7 थोड़ा बड़ा होता है, T8 और T9 छोटा होता है, T10 हमेशा बायफर्केटेड होता है। इतनी बातें ना भी याद रखो, तो बस इतना याद रखना कि जो 10 सेगमेंट है उनमें से लास्ट वाला बायफर्केटेड होता है। ठीक है, और इसी T10 सेगमेंट पर लगे रहते हैं दोनों तरफ सेंसरी स्ट्रक्चर, जिनको हम कहते हैं एनल सर्काई। एनल सर्काई का क्या खासियत है, सेगमेंटेड यानी कि जॉइंटेड होगा, पेयर्ड होगा, फिलामेंट की तरह दिखेगा, एंड सेंसरी है। किसके लिए सेंसरी, अब क्वेश्चन ये आता है, तो ये कॉकरोच को एक तो टच के लिए सेंसरी है, प्लस ये थोड़ा बहुत कॉकरोच में जो साउंड सिग्नल्स होते हैं उनको रिसीव करने में भी मदद करता है। कॉकरोच के पास हमारी तरह कोई कान थोड़ी ना है, आपने कहीं देखा ईयर, तो कॉकरोच जो थोड़ा बहुत साउंड आपने कभी फील देखा है, हम कॉकरोच को जैसे आवाज़ से भगाते हैं या कुछ चीज़ ऐसे पैर ऐसा करते हैं तो उनको टच भी फील होता है, एकदम से वाइब्रेशन भी फील होता है, और वो जो आवाज़ रिसीव करते हैं वो इन्हीं एनल सर्काई से करते हैं। ठीक है, तो ये तो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हुआ, तो ये मेल फीमेल दोनों में होगा। इसमें यहीं पर शुरू में ये जो हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे थे ना, यहीं पर लिख देना ये कहाँ होता है। इट इज सिचुएटेड एट, एक मिनट, इट इज सिचुएटेड एट T10 पर होता है डॉर्सली। ठीक है, कैसा है, सेंसरी। किसके लिए सेंसरी, टच के लिए और ऑडिटरी है। नाउ डॉर्सली तो हमें बात समझ में आ गई। डॉर्सली तो ज़्यादा कुछ मुश्किल भी नहीं है, बहुत आसान सी चीज़ें, और इधर ही डॉर्सली इनके यहाँ पे T10 के पास ही एनस भी होती है, इसीलिए आप बोलते हो इन दोनों को एनल सर्काई, क्योंकि सर्काई यानी हेयर लाइक स्ट्रक्चर और एनस के पास है, दैट्स व्हाई एनल सर्काई। ठीक है, एनस तो वही एलिमेंट्री कैनाल की लास्ट ओपनिंग जो है, सिंगल ओपनिंग जो है। नाउ अब वेंट्रली थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन है, समझना। वेंट्रली क्या होता है, अगर आप कॉकरोच को पलट के देखोगे तो मेल और फीमेल में वेंट्रल सरफेस अलग अलग दिखेगी आपको। क्या अलग दिखेगा, पहली बात तो मैंने तुमको कहा था कि वेंट्रली 9 ही सेगमेंट दिखेंगे, तो भाई मेल में और फीमेल में दोनों में 9 सेगमेंट हैं, लेकिन मेल में तो तीनों लास्ट के तीनों सेगमेंट अच्छे से दिख रहे हैं, 7th 8th 9th, लेकिन फीमेल में जो 7th सेगमेंट है ना बच्चों, ये पूरा 7th सेगमेंट बनाया है वो काफ़ी बड़ा होता है, बोट शेप होता है। ये देखो हल्का सा आपको दिख रहा है क्या, दिस इज बोट शेप, और इसकी वजह से 8 और 9 एकदम इसके अंदर कहीं छुपे रहते हैं, हमको बिल्कुल भी क्लियरली दिखाई नहीं देते। अगर मैं इस चीज़ को लैटरल व्यू में दिखाऊं ना तुम्हें, तो देखो लैटरल व्यू में और अच्छे से समझ में आएगा कि ये हम मान लो डॉर्सल सरफेस बनाई है, तो डॉर्सल पे तो हमने 10 सेगमेंट्स बना दिए, लेकिन वेंट्रल पे जब हम मेल कॉकरोच का डायग्राम बना रहे हैं तो ये S7, S8 और S9 अच्छे से दिख रहे हैं, लेकिन फीमेल कॉकरोच में देखो क्या किया हमने, डॉर्सल तो एज इट इज बना दी, वेंट्रल पे क्या किया, S6, S7 को बड़ा बनाया, S8 और 9 इसके अंदर छुपे हुए हैं, समझ गए। तो बाहर से जो आपको दिखेगा ना वेंट्रल सरफेस को आप बाहर से देखोगे, ये पूरा जो बोट शेप का आपको दिखेगा, दिस इज S7 या 7th स्टर्नम, जिसने अपने अंदर 8th और 9th को छुपाया हुआ है। ऐसा मेल में नहीं दिख रहा आपको। ठीक है, यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ और अगर आपको दिख रही हो कि 7 सेगमेंट इनका थोड़ा इस तरह का होता है, बट इतनी डिटेल में मत जाओ। ठीक, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई क्या। दूसरी बात देखना, अभी हमने क्या पढ़ा कि भाई जो एनल सर्काई है, वो तो दोनों में होगी, मेल फीमेल कॉकरोच में, तो एनल सर्काई ग्रीन कलर से मैंने यहाँ भी बनाई है, यहाँ भी बनाई है, बिल्कुल 10th सेगमेंट पर होती है, 9th और 10th के जंक्शन पे मान लो तुम। ठीक है, क्लियर। अब डिफरेंस क्या होता है मेल और फीमेल कॉकरोच में, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है अभी तक कॉकरोच से, कि मेल कॉकरोच में जब आप वेंट्रल सरफेस को देखोगे
तो बच्चों यहाँ पर आपको इसके 9th सेगमेंट पर, जो 9th स्टर्नम है, वहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिखेगा जिसको बोलते हैं एनल स्टाइल। क्या बोलते हैं इस स्ट्रक्चर को? ये तो बनाई है एनल सर्काई, जो मेल और फीमेल दोनों कॉकरोच में होती है। दिस इज एनल सर्काई। ये जो बनाया है दिस इज एनल स्टाइल। एनल स्टाइल ये यहाँ नहीं है, क्योंकि एनल स्टाइल होती ही नहीं है फीमेल कॉकरोच में। आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि मेल कॉकरोच को स्टाइल मारने की बहुत आदत है, ठीक है। तो मेल कॉकरोच जो है उसके पास एनल स्टाइल, या इसको कॉडल स्टाइल भी बोलते हैं। कॉडल, कॉडा यानी वही लास्ट जहाँ पर टेल होती है, कॉडल स्टाइल। और जैसे फ्रॉग में कॉपिलेटरी पैड था ना, वैसे ही कॉकरोच में ये कॉपिलेटरी स्ट्रक्चर है बच्चों। कॉकरोच में तो इंटरनल, मतलब कॉकरोच में तो बाकायदा कॉपुलेशन होता है। मेल कॉकरोच फीमेल कॉकरोच को पकड़ के उसके अंदर अपने एग्स उसके अंदर अपने स्पर्म्स डालता है। तो मेल कॉकरोच जब फीमेल कॉकरोच को होल्ड करेगा तो होल्ड करने के लिए उसके पास होती हैं एनल स्टाइल। तो फीमेल कॉकरोच में नहीं होता। वैसे भी आप देखना जनरली एनिमल्स में, किसी भी स्पीशीज में जो कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर आप पढ़ोगे, अगर होल्ड करने के लिए चाहिए तो वो मेल्स में होगा, ठीक है। जैसे हमने शार्क्स में भी तो पढ़ा था कि शार्क्स में मेल शार्क के पास पेल्विक फिन के पास क्लैस्पर होता है ना, और फीमेल शार्क में नहीं होता। फ्रॉग में हमने पढ़ लिया मेल फ्रॉग में कॉपुलेटरी पैड होता है। कॉकरोच में पढ़ लिया मेल कॉकरोच में एनल स्टाइल होती है, ठीक है। कहाँ होती है? वेंट्रल सरफेस पर, स्टर्नम पर। क्लियर? फीमेल में नहीं होगी। बात समझ में आ गई क्या आप लोगों को? तो देखो, तो यहाँ पर मैंने यही चीज़ मेंशन की है कि अगर हम वेंट्रली देख रहे हैं तो मेल कॉकरोच में S7, S8 और 9 तीनों सिमिलर साइज के हैं, जबकि फीमेल कॉकरोच में S7 बड़ा है, बोट शेप है, उसने 8 और 9 को छुपा रखा है। यहाँ पर S9 में एक एडिशनल कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर है, यहाँ पर नहीं है। ये बात एज इट इज़ NCERT में लिखी है, देख लो तुम। बस NCERT में ना तुम्हें बताया ही नहीं कि स्टर्नम क्या है, टर्गम क्या है, कितने होते हैं, सीधी बात लिख दी उन्होंने। तो उसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए। तो देखो यहाँ क्या लिखा है, द एब्डोमेन इन बोथ मेल एंड फीमेल कंसिस्ट 10 सेगमेंट्स। ठीक है भाई, लेकिन ये 10 सेगमेंट्स कहाँ हैं? ये डॉर्सली हैं। एंड ईच इज कॉल्ड, ईच नोन एज, क्या कहते हैं डॉर्सल सेगमेंट्स को? टर्गम। टर्गाइड्स उनको कवर करती हुई प्लेट, टर्गम खुद सेगमेंट, ठीक है। देन अब इन्होंने सीधा लिख दिया फीमेल द 7th स्टर्नम। तो बताया नहीं पहले स्टर्नम क्या है, तो पहले यहाँ लिखो एक लाइन तुम कि कंसिस्ट ऑफ 10 सेगमेंट डॉर्सली ईच नोन एज टर्गम, और फिर उसके बाद यहाँ पर एक एडिशनल पॉइंट लिखो कि वेंट्रली 9 segments each is known as sternum. Each is known as sternum, that is S1 to S9. अब हमें समझ आएगा कि स्टर्नम की बात हो रही है, ठीक है, क्लियर। तो अब इन्होंने डॉर्सली तो कुछ यहाँ पे लिखा नहीं कि डॉर्सली हमको क्या दिखता है क्या नहीं, क्योंकि डॉर्सली तो भाई हमको ज़्यादा चीज़ें ध्यान भी नहीं रखनी है, बस ये बाइफर्केटेड है और दोनों में एनल सर्काई प्रेजेंट है, ओके। लेकिन अगर हम वेंट्रली देखें, ये इन्होंने लास्ट में लिख दी है लाइन बच्चों एनल सर्काई वाली, ये री वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इन बोथ सेक्सेस यानी मेल कॉकरोच और फीमेल कॉकरोच में द 10th सेगमेंट, कौन से 10 सेगमेंट की बात हो रही है? आगे की तरफ तो है ही नहीं, पीछे की तरफ ही 10 है, यानी टर्गाइड्स की बात हो रही है। फिर टर्गाइड बोला हमने, टर्गम की बात हो रही है, टर्गा की बात हो रही है। तो इन बोथ सेक्सेस द 10th सेगमेंट दैट इज टर्गम, या आप इसको कह लो T10 bear a pair of jointed filamentous sensory structure called anal cerci, ठीक है, called anal cerci, क्लियर। तो एनल सर्काई जो है वो मेल एंड फीमेल दोनों में होगा बच्चों, इन बोथ मेल एज वेल एज फीमेल। तो ये कोई डायमॉर्फिज्म में हेल्प नहीं करता, एनल स्टाइल हेल्प करता है। अब एनल स्टाइल क्या है देखते हैं। अब इन्होंने वेंट्रल सेगमेंट के बारे में बताया। वेंट्रल सरफेस अगर आप देखोगे कॉकरोच की, तो इन फीमेल कॉकरोच की बात की है सीधा। देखो आ गया ना पॉइंट, द 7th स्टर्नम इज लार्ज एंड बोट शेप टुगेदर विद द 8th एंड 9th स्टर्नम, ठीक है, लार्ज एंड बोट शेप है और 8 और 9 इसके अंदर छुपा हुआ है, और ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? एक नया टर्म आ गया आपके लिए वापस से, ये तीनों मिलकर बनाते हैं बच्चों ब्रूड या जेनाइटल पाउच।
अब ये क्या होता है, जेनाइटल पाउच क्या होता है भाई? कॉकरोच में बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको समझनी पड़ेगी वन बाय वन। देखो यहाँ पे ध्यान से देखना कि कॉकरोच में जो जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं ना, वो भी बड़े सारे अलग अलग कॉम्प्लेक्स हैं। तो उनमें पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में लास्ट में कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो स्ट्रक्चर्स जहाँ प्रेजेंट होते हैं उस पूरे को बोलते हैं जेनाइटल पाउच या ब्रूड। मेल में भी होता है, फीमेल में भी होता है। तो अगर हम पहले मेल कॉकरोच की बात करें ना, तो मेल कॉकरोच में जो मैंने लाइन खींची है, इसके अलावा इसके पीछे के सारे स्ट्रक्चर जेनाइटल पाउच बनाएंगे। तो मेल कॉकरोच में जेनाइटल पाउच कौन बनाता है, जरा ध्यान से देखो, 9th और 10th टर्गम और 9th स्टर्नम, समझ गए? यानी सबसे लास्ट वाले दोनों और डॉर्सल वाला एक, ठीक है। तो जो जेनाइटल पाउच है वो बना है T9 से, किससे बना है? T9 से, T10 से और S9 से। ये तो नहीं लिखा एनसीईआरटी में, तो तुमसे नहीं पूछेंगे, लेकिन फीमेल कॉकरोच का दे रखा है कि फीमेल कॉकरोच में जो जेनाइटल पाउच है, देखो वो कैसे बना। ऐसे नहीं खींची मैंने लाइन, यहाँ खींची है। फीमेल पाउच में डॉर्सल, फीमेल कॉकरोच में डॉर्सल ही नहीं होता जेनाइटल पाउच, पूरा वेंट्रली होता है। और ये जो बड़ा सा बोट शेप का स्टर्नम है 8th और 9th के साथ मिलकर, ये जो पार्ट है इसको कहते हैं जेनाइटल पाउच। तो फीमेल में जेनाइटल पाउच बनता है बोट शेप स्टर्नम से अलोंग विद 8 and 9। समझ में आ गया ना अच्छी तरह से? नाउ अब समझना कि जेनाइटल पाउच में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं, भी दिया है एनसीईआरटी में। तो अगर हम इस जेनाइटल पाउच को मेल में देखें तो देखो एनस, मेल और फीमेल कॉकरोच दोनों में पीछे की तरफ ही है, T10 पर ही है। लेकिन क्योंकि मेल कॉकरोच में T10 इज इन्वॉल्व्ड इन जेनाइटल पाउच, तो जेनाइटल पाउच में ही एनस की ओपनिंग होगी। इसी जेनाइटल पाउच में एक ओपनिंग होगी जिसको बोलते हैं मेल गोनोपोर। जब मेल कॉकरोच फीमेल कॉकरोच को पकड़ेगा, कॉपुलेट करेगा, तो इसी गोनोपोर से स्पर्म्स फीमेल में जाएंगे। तो फीमेल में उनको रिसीव करने के लिए फीमेल गोनोपोर होता है। तो इनमें भी यहीं पर है, इनमें भी यहीं पर है, बट फर्क हो गया वही। अगर हमें डायग्राम याद है तो वी कैन रिमेंबर दिस, ठीक है। तो इनमें गोनोपोर मेल गोनोपोर हो गया, जिससे स्पर्म्स बंडल में निकलेंगे, स्पर्म्स का गुच्छा निकलेगा, उसको बोलते हैं स्पर्मेटोफोर। पढ़ेंगे आगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्मेटोफोर, तो कितना उलझाने वाला टर्म है स्पर्मेटोफोर। ये स्पर्म्स का बंडल है, मास है स्पर्म्स का, ठीक है। और रिसीव कौन करेगा उसको? रिसीव करेगा फीमेल गोनोपोर, ठीक। तो दोनों के ही गोनोपोर तो जेनाइटल पाउच में होते हैं, लेकिन एनस मेल में तो पाउच के अंदर है, बट फीमेल में इस पाउच के बाहर है। मुझे नहीं लगता तुमसे इतना डिटेल में पूछेंगे, तुम तो मेनली बस गोनोपोर याद रखना कि मेल गोनोपोर कहाँ होता है और फीमेल गोनोपोर कहाँ होता है। इनको जेनाइटल पोर भी कह देते हैं, ठीक है। इसके अलावा बच्चों इन्हीं जेनाइटल पाउच में से कुछ तुम प्रोजेक्शंस पढ़ोगे जिनको बोलते हैं गोनापोफाइसिस। मैं जस्ट तुम्हें एक बार डायग्राम दिखा देती हूँ। तुम्हारी एनसीईआरटी में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है ना, वो देख लो तुम कॉकरोच में। ये रहा, इसमें ये आपको दिख रहे हैं क्या? कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाए हैं क्या? ये रहे, ये वाले, ये सब जो स्ट्रक्चर्स आपको दिखाए हैं, लेफ्ट फेलोमियर, टिटिलेटर, स्यूडोपेनिस, वेंट्रल फेलोमियर, राइट फेलोमियर, ये इतने सारे नाम लिखे हैं ना, ये सब एक्सटर्नल जेनाइटल्स हैं मेल के, ठीक है कॉम्प्लेक्स, ठीक है। बट कोई नहीं, आराम आराम से पढ़ेंगे, समझ आएगा। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सब मेल के एक्सटर्नल जेनाइटल्स हैं। जब कॉपुलेशन करते हैं मेल और फीमेल कॉकरोच, तो उसमें ये हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इनको बोलते हैं मेल गोनापोफाइसिस। ये सब मेल के जेनाइटल पाउच में है। और इसी तरह फीमेल में भी अंदर दिख रहे हैं आपको ये, दीज आर द फीमेल गोनापोफाइसिस। फीमेल के जेनाइटल्स, एक्सटर्नल जेनाइटल्स, ये भी कहाँ है? ये भी जेनाइटल पाउच में ही प्रेजेंट है, ठीक है। क्लियर? देखो उन्होंने लिखा है दिस इज द जेनाइटल पाउच। फीमेल के जेनाइटल पाउच में एक अच्छा खासा चैम्बर दिखाया है, जेनाइटल चैम्बर, और उसके अंदर एक कैविटी होती है, उसको बोलते हैं वेस्टिबुलम, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे। दिस इज द एक्चुअली साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन कॉकरोच। जब मेल कॉकरोच बता देती हूँ, जो छोटे सा पॉइंट है कि जब मेल कॉकरोच अपने स्पर्म के बंडल्स को डालता है ना फीमेल में, तो फीमेल में तुमको ये एक बैग दिख रहा है, छोटा सा दिख रहा है क्या? ये बैग है स्पर्मेथिका। सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है नीट में, जैसे ही वर्ड आता है स्पर्मेथिका, हमको लगता है स्पर्म से रिलेटेड कोई स्ट्रक्चर है, मेल में होता होगा, बट ये तो फीमेल में है। और ये स्पर्मेथिका क्या है? ये एक बैग है इन विच स्पर्म्स आर स्टोर्ड। सोचो, स्पर्म तो मेल में स्टोर होने चाहिए थे, फीमेल में क्यों हो रहे हैं? बट नहीं, कॉकरोच में ऐसा ही होता है। कॉकरोच में मेल कॉकरोच फीमेल कॉकरोच में स्पर्म्स डाल देता है, बंडल्स डाल देता है, तो वो स्पर्मेथिका में रख लेती है। कब तक? जब तक इसके ओवा बन के तैयार नहीं हो जाए। जैसे इसकी ओवरी में ओवा बन के तैयार होते हैं, वो इस चैम्बर में आ जाते हैं, यहाँ से स्पर्म्स आ जाते हैं और फिर उनका फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है ना। कैसे होता है उसमें भी थोड़ा सा ट्विस्ट है, वो हम बाद में बात करेंगे, बट यस, यहीं पर स्पर्म्स और ओवम सब डाल दिए जाते हैं, ओके। तो स्पर्म्स को स्टोर करने का स्ट्रक्चर मेल में नहीं बल्कि फीमेल में भी है।
और वो है स्पर्मेथिका। ठीक है, तो ये स्पर्मेथिका भी कहाँ प्रेजेंट है, इसी जेनाइटल पाउच में। पूरे स्ट्रक्चर, ये इसकी ओपनिंग लगभग, इसकी ओपनिंग जेनाइटल, इसकी ओपनिंग को ही फीमेल गोनोपोर कहते हैं एक्चुअली में। इसकी जो ओपनिंग है वहीं से तो स्पर्म घुसेंगे ना, वही एक्चुअली में फीमेल गोनोपोर है। ठीक है क्या? तो देखो एनसीईआरटी में क्या लिखा है, एनसीईआरटी में लिखा है भाई कि ये जो जेनाइटल पाउच है इसमें क्या क्या होता है, इट्स एंटीरियर पार्ट, इसके जो एंटीरियर पार्ट है उस इट कंटेन फीमेल गोनोपोर, स्पर्मेथिका, स्पर्मेथिका लिखना चाहिए था, एंड कोलेटरल ग्लैंड्स। ठीक है, ट्री जैसी ग्लैंड्स दिख रही थी क्या तुमको यहाँ पर, ये फीमेल में हम पढ़ेंगे आगे, कोलेटरल ग्लैंड्स होती हैं, कुछ सिक्रीशंस करती हैं, ये रही। ठीक है, तो ये सब इसी जेनाइटल पाउच के एंटीरियर पार्ट में आकर खुलती हैं। इन सब की ओपनिंग्स कहाँ खुलती है, फीमेल के जेनाइटल पाउच में। ठीक है, जबकि मेल में, अच्छा देखो मेल के जेनाइटल पाउच के बारे में भी दिया है, ज़्यादा नहीं दिया डिटेल में, थोड़ा सा दिया है बट फिर तो इंपॉर्टेंट है। इन मेल जेनाइटल पाउच लाइज एट द हाइंड एंड ऑफ एब्डोमेन, बाउंडेड डॉर्सली बाय 9th and 10th टर्गा, वेंट्रली बाय 9th स्टर्नम। तो हो गया ना, ये भी इंपॉर्टेंट, इसको आप लिख ही लेना, ये जो मैंने डायग्राम बनाया ना इसको बना ही लेना कि मेल में जो जेनाइटल पाउच है वो बना है T9, T10 और S9 से, लेकिन फीमेल में जो जेनाइटल पाउच है वो बना है S7, S8 और S9 से जिसमें से 7th जो है वो काफी बड़ा और बोट शेप होता है। ठीक है, और ये डायग्राम प्लीज बच्चों जरूर से बना लेना, वरना तुम बिल्कुल भूल जाओगे कि इस पैराग्राफ में क्या समझाया गया है। ये मेल में बनाया है, ये फीमेल में बनाना है आपको। ठीक है, यहाँ पर मेल में क्या क्या स्ट्रक्चर है इसके पास, मेल गोनोपोर है, ये रहा, गोनेपोफाइसिस हैं जो यहाँ नहीं दिखाए हैं हमने, और एनस भी इसी पाउच के अंदर आ गया। फीमेल में फीमेल गोनोपोर है, ये रहा, गोनेपोफाइसिस है जो हमने नहीं दिखाए हैं, डॉर्सल एनस है तो सही फीमेल में, लेकिन वो पाउच के अंदर नहीं होती है, और कोलेटरल ग्लैंड्स और स्पर्मेथिका भी जेनाइटल पाउच में ही खुलते हैं। क्लियर, समझ में आ गई क्या बात आप लोगों को अच्छी तरह से? तो ये हुआ क्या, एब्डोमेन के बारे में। हाँ, और क्या लिखा है देखो, ये आ गया पॉइंट कि एब्डोमेन ऑल्सो कंसिस्ट डॉर्सल एनस एट T10, यू नो दिस नाउ, वेंट्रल मेल जेनाइटल पोर। अच्छा, ये मेल के लिए लिखा है कि मेल के जेनाइटल पाउच में क्या क्या होता है, तुम इसी कलर से लिखो फिर मेल के जेनाइटल पाउच में क्या क्या होता है, मेल के जेनाइटल पाउच में होता है डॉर्सल एनस, मेल जेनाइटल पोर यानी मेल गोनोपोर, एक ही बात है। ठीक है, एंड गोनेपोफाइसिस, फीमेल में भी यहाँ गोनेपोफाइसिस ऐड कर लो ठीक है, प्लस सबसे इंपॉर्टेंट लाइन कि भाई सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कैसे करते हैं, तो यहाँ लिखा है कि मेल बेयर अ पेयर ऑफ शॉर्ट थ्रेड लाइक एनल स्टाइल विच आर एब्सेंट इन फीमेल। तो एनल स्टाइल और सरकाई में क्या फर्क है पता है, एनल सरकाई जो है ना वो तो तुम जब भी बनाओगे तो इस तरह का सेगमेंटेड स्ट्रक्चर बनाओगे, लेकिन जो एनल स्टाइल है ना, कहाँ गया, ये रहा, जो एनल स्टाइल है वो बस छोटा सा एक कैसा स्ट्रक्चर होता है, पेयर ऑफ शॉर्ट थ्रेड लाइक, कोई जॉइंट वॉइंट नहीं होते उसमें, बिल्कुल छोटा सा एक थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर होता है जो फीमेल को होल्ड करने में हेल्प करता है, और इसी को बोलते हैं एनल स्टाइल या कॉर्डल स्टाइल। दिस इज एनल स्टाइल या कॉर्डल स्टाइल, ओनली इन मेल कॉकरोच। ठीक है ना, और ये जो स्ट्रक्चर है ये कहाँ होता है, एट कहाँ बताया था मैंने, वेंट्रल सरफेस पर S9 पर, देखा था ना डायग्राम में, ये बना रखा, सॉरी मेल में ये बना रखा S9 पर। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा, देन ओनली यू विल बी एबल टू रिमाइंड दिस। ओके, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे कॉकरोच में, इतना ही, एक बार दोबारा से अच्छे से फोकस्ड होके पढ़ लो, मोर देन इनफ फॉर यू। हमने कॉकरोच के जनरल कैरेक्टर्स पढ़े, मॉर्फोलॉजी पढ़ी, मॉर्फोलॉजी में हेड में देखा, कॉकरोच के पास 2 सिंपल आई हैं, 2 कंपाउंड आई है, यहाँ फ्रंट पे सॉकेट है जिससे 2 एंटीनी निकले हुए हैं, थॉरेक्स में 3 सेगमेंट है ना, प्रोथॉरेक्स मेटाथॉरेक्स, सॉरी प्रोथॉरेक्स मीजोथॉरेक्स मेटाथॉरेक्स, मीजो मिडल हमेशा बीच वाला होता है। ठीक है, तीनों थॉरेक्स, तीनों सेगमेंट्स पर 1 पेयर लेग्स लगी हुई हैं, पर फर्स्ट वाले पर विंग्स नहीं है, विंग्स सिर्फ सेकंड और थर्ड वाले पर है। सेकंड पर जो विंग्स हैं वो डार्क ओपेक लेदरी हैं, टैगमेना 4 विंग, उड़ने में हेल्प नहीं करते।
पीछे वाले पर जो विंग्स हैं वो ट्रांसपेरेंट से मेम्ब्रेनस से विंग्स हैं, हाइंड विंग, उन्हीं से कॉकरोच उड़ता है जब छोटी मोटी फ्लाइट लेनी होती है उसको, ठीक। एंड एब्डोमेन की अगर बात करें तो एब्डोमेन 10 सेगमेंटेड होता है, हर सेगमेंट पर एक एक पेयर स्पाइरेकल्स होते हैं। डॉर्सली जो सेगमेंट्स हैं उनको कहते हैं टर्गाइट्स, मतलब सॉरी टर्गम या टर्गा, उनको कवर करने वाली प्लेट्स को कहते हैं टर्गाइट्स। वेंट्रली जो सेगमेंट्स होते हैं उनको कहते हैं स्टर्नम या स्टर्ना, उनको कवर करने वाली प्लेट्स होती हैं स्टर्नाइट्स, ठीक है। एंड इसके अलावा डॉर्सली अगर आप देखोगे तो सारे सेगमेंट्स जो हैं एक जैसे ही हैं, बस 7th थोड़ा बड़ा है जिसने 8 और 9 को कवर कर रखा है। हाँ, इसीलिए मैंने ये वाला डायग्राम ऐसा बनाया है बच्चों, 7th जो है वो बड़ा है ना, तो इसलिए 7th को ऐसे बना देते हैं जिससे वो दिख जाए कि भाई 8 और 9 को हल्का सा कवर कर रखा है, छोटे हैं उससे। और जो 10th है वो बाइफर्केटेड होता है, उसी पर एनस होती है और उसी पर दोनों कॉकरोच में एनल सर्काय होता है, सर्काय सेंसरी, सर्काय सेंसरी, ठीक है। क्लियर, ऐसे तो स्टाइल में भी स आ रहा है, ठीक है, बट तो आपको अलग ही याद रखना पड़ेगा, एनल सर्काय सेंसरी है, ठीक है। देन वेंट्रली अगर हम देखें तो मेल कॉकरोच में वेंट्रली 7th 8th और 9th एक ही जैसे हैं, लेकिन फीमेल कॉकरोच में 7th बड़ा है, बोट शेप, उसने अपने अंदर 8th और 9th को छुपा रखा है। मेल कॉकरोच में अगर हम देखें जेनाइटल पाउच कैसे बना, तो ऊपर वाले 2 और नीचे वाले 1 से बना है, यानी T9, T10 और S9 से। फीमेल कॉकरोच में अगर हम देखें जेनाइटल पाउच कैसे बना है, तो ये जो 3 थे ना नीचे बोट शेप और जो छुपे हुए हैं S7, 8 और 9 इनसे बना है। मेल कॉकरोच में एनस इज इंक्लूडेड इन द पाउच, फीमेल में इट इज एक्सक्लूडेड। मेल कॉकरोच में इसमें मेल गोनोपोर होता है, फीमेल में इसके अंदर फीमेल गोनोपोर होता है। मेल कॉकरोच में एनल स्टाइल एडिशनली प्रेजेंट होती है, फीमेल में नहीं होती है। और फीमेल के जेनाइटल पाउच में 2 एक्स्ट्रा ओपनिंग्स होती हैं, मतलब 2 एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्पर्मेथिका जो कि रिसीव करता है स्पर्म्स को बाय द फीमेल गोनोपोर, प्लस क्या होते हैं, प्लस कोलेट्रियल ग्लैंड्स भी इन्हीं में खुलती हैं, ठीक है। और फीमेल में यही जेनाइटल चैम्बर में स्पर्म्स और एग आके फर्टिलाइजेशन करते हैं, कैसे वो हम बाद में समझेंगे, ठीक है, क्लियर। और प्लस दोनों ही जगह कुछ एक्सटर्नल जेनाइटल्स भी प्रेजेंट होते हैं जिनको बोलते हैं गोनेपोफाइसिस या फेलोमियर्स। डन। तो दिस इज ऑल अबाउट द मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉकरोच। जैसे जैसे मैंने पढ़ाया, जैसे जैसे मैंने नोट्स बनवाए, वैसे वैसे आपको बनाने हैं, तब तो ये टॉपिक याद रहेगा, समझ में आएगा, वरना आप बिल्कुल साफ हो जाएगा दिमाग से कि इसमें क्या समझाया गया है, ठीक है। डन। तो ये हुआ आपका मॉर्फोलॉजी। इन द नेक्स्ट सेशन विल डिस्कस अबाउट द एनाटॉमी ऑफ कॉकरोच, ठीक है। गुड बाय।